बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स जो हैं वो पिछले 3 दिन से पाकिस्तानी सियासत में एक हंगामा मचा के रखे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और जिसमें हुकूमत जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। और बहुत सारी शहबाज शरीफ साहब की बातें सामने आई, मरीम नवाज़ की सामने आई, शहबाज शरीफ के बारे में आई, मिफ्ता इस्माइल के बारे में आई, परवेज़ इलाही के बारे में आई, अपनी पार्टी की बहुत सारी गुफ्तगू, इवन के इलेक्शन कमीशन के बारे में वीडियोस सामने आई। अब एक हंगामा खेज जो वीडियो है वो सामने ऑडियो है वो सामने आ चुकी है, और एक और ऑडियो जो है वो लीक कर दी गई है। और ये ऑडियो ना तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, ना मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ है, ना नून लीग के ख़िलाफ़ है। ये ऑडियो पाकिस्तान की गरीब आवाम के ख़िलाफ़ है। ये पाकिस्तान की जो गरीब आवाम जो सेहत की सहूलत से महरूम है, जो तालीम की सहूलत से महरूम है, जिनके पास शायद आजकल के हालात में रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, बिजली के बिलों ने जो है लोगों की कमर तोड़ के रखी हुई है। और ये उन लोगों के ख़िलाफ़ है, ये आपके ख़िलाफ़ है, ये मेरे ख़िलाफ़ है। ऑडियो में क्या है जी? ऑडियो में एक छोटी सी ऑडियो ये लीक हुई है, मरीम नवाज़ की शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू कर रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब को ये कह रही हैं कि जी इमरान खान के पल्ले है क्या? इमरान खान के पल्ले सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है सेहत कार्ड। तो हमारे पास फंड्स नहीं है, हम बजाय इसकी, ये इमरान खान जो है बार बार जलसों में जाके, लोगों में जाके कैंपेन्स कर रहा है कि जी मैंने सेहत कार्ड दिया, और वो सेहत कार्ड उसको सियासी तौर पे बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। आवाम उससे इलाज करवा रही है और आवाम का इलाज हो रहा है, और आवाम जो इमरान खान के लिए इस सेहत कार्ड के बाद जिसने भी सेहत कार्ड से इलाज करवाया वो इमरान खान के लिए एक नरम गोशा रखता है। तो हम क्या करें कि हम इस सेहत कार्ड को बंद कर दें, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है, और हमने इस सेहत कार्ड को कैसे चलाएं? एक तो इमरान खान का इससे नुकसान होगा, इमरान खान का जो कार्ड है वो बंद होगा। इमरान खान के पल्ले एक सेहत कार्ड ही तो है जो लोगों के पास लेके जा रहा है, हम इसको भी बंद कर देते हैं। अब ये सेहत कार्ड बंद करना बेसिकली ना तो इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश है, क्या इमरान खान इससे इलाज करवाता है? क्या सेहत कार्ड का इलाज जो है वो इमरान खान करवाता है, या इमरान खान अपना इलाज करवाता है, या इमरान खान की अपनी फैमिली या बच्चों का इलाज होता है? सेहत कार्ड का इलाज पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए है, पाकिस्तान की गरीब आवाम इससे इलाज करवाती है। आप और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग सेहत कार्ड से फ़ायदा उठाते हैं। ये वो चीज़ थी कि जिससे शायद आजकल जो हमारे हालात हैं, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ के रख दी हुई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा, और आटा जो मिल रहा है वो भी 150 रुपये किलो, 120, 25, 30 रुपये किलो जो आटा मिल रहा है। तो इस महंगाई में अगर जो 25, 30, 40, 50, इवन के लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला भी इंसान है कोई, उसका जो टोटल बजट है घर का, जिस तरीके से उन्होंने बजट बनाया होता है, वो सारे का सारा बजट इस वक्त डिस्टर्ब है। और ऐसे हालात में अगर किसी के घर में कोई एक फ़र्द बीमार हो जाता है, किसी के घर में कोई बीमारी आ जाती, उस बीमारी के बाद क्या होगा? बीमारी के बाद अगर सेहत कार्ड नहीं होता तो वो बीमारी आ जाती, तो वो बीमारी लेके या तो पहले किसी सरकारी अस्पताल में जाएगा, और सरकारी अस्पताल में किस तरह का जो माहौल है, किस तरीके से सरकारी अस्पतालों के अंदर प्रेशर है, किस तरीके से रश होता है, किस तरीके से वहाँ से जो ऑपरेशंस की डेट है वो 2-2 महीने बाद या 3-3 महीने बाद मिलती हैं। तो अगर तो वो सरकारी अस्पताल में 2-3 महीने इंतज़ार करवाए, तो क्या पता 2-3 महीने इंतज़ार करते करते वो बेचारा अल्लाह ताला को प्यारा हो जाए। लेकिन अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है या प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करवाता है, तो जो उस ऑपरेशन का 1.5-2-3 लाख रुपया जो है वो कहाँ से आएगा? वो बेचारा कर्ज़ उठाएगा, और फिर उस कर्ज़ को उतारने के लिए वो 2 साल अपनी जो है बचत करके कुछ वो अपने कोई सेविंग नहीं कर सकता, और वो उसको ये भी नहीं पता कि जिसकी एक महदूद आमदनी है, उसकी सिर्फ एक वही तनख्वाह है, उस तनख्वाह से वो 1.5-2 लाख रुपये जो है वो किस तरीके से वापस करेगा, उसका कर्ज़ा कैसे वापस करेगा? ये वो बेचारा तो बिल्कुल पिस के रह जाएगा ना। ये सेहत कार्ड बेसिकली था किसके लिए? ये पाकिस्तान की आवाम के लिए था। इससे हज़ारों लाखों लोग, मेरे अपने ख़ानदान के लोगों ने इससे कई दफ़ा जो है अपना इलाज करवाया, और ये लोगों का इलाज हो रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग इससे फ़ायदा उठा के अपना इलाज करवा रहे हैं, अपने घर वालों का इलाज करवा रहे हैं। और बेसिकली ये एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते थे, ये एक हेल्थ सिस्टम था। लोगों को इलाज मिल रहा था, इवन के दूर दराज इलाकों में लोगों को इलाज मिल रहा था, और ऐसे इलाकों में जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं थे वहाँ हॉस्पिटल्स बने, वहाँ हॉस्पिटल्स बन के आए, वहाँ पे इन्वेस्टर आए, वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए। और हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली सरकार ने तो इंश्योरेंस को पे कर दिया सालाना, उन्होंने तो उनको दे दिया। अब इंश्योरेंस ने आपको, आपके पास जो कार्ड है उसके ज़रिए आपको 10 लाख का इलाज मिलना ही मिलना है, तो आपने उस 10 लाख का जो इलाज करवाना है
वो 10 लाख का इलाज आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए। ना तो उसमें इमरान खान ने अपना इलाज करवाना है, ना किसी और ने अपना इलाज करवाना है, ना तो किसी एमएनए या एमपी ने अपना इलाज करवाना है। वो इलाज कार्ड आपको मिला है, आपने ही उस पर इलाज करवाना है। इनका घिनौना चेहरा ये आप देखें कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी आवाम को जो एक सहूलत मुयस्सर आ रही है सेहत कार्ड की, कि आवाम जो है उससे फ़ायदा उठा रही है और गरीबों का जो इलाज चल रहा है, गरीबों का इलाज हो रहा है, बहुत सारे अस्पतालों में उसका जो है गरीब अपना इलाज करवा रहे हैं। इवन के बहुत सारे महंगे जो हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर के महंगे हॉस्पिटल्स हैं, दीगर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जाके अपना अपना जो है ना सेहत कार्ड के ऊपर अपना इलाज करवा सकते हैं। आपको कोई पूछने टुकने वाला नहीं है। आज से पहले जब सेहत कार्ड नहीं था तो शायद किसी बड़े अस्पताल में गरीब जो था वो अपने मरीज़ को लेके नहीं जाता था। वो यही सोचता था कि ये ठीक है बाहर पड़ा मर जाए, लेकिन मैं बड़े अस्पताल में कैसे लेके जाऊँ। सरकारी अस्पतालों में लोग फ़र्श के ऊपर पड़े रहते थे आके, क्योंकि ऑपरेशंस की डेट ज़्यादा मिलती थी, 2-2 महीने बाद डेट मिलती थी, रश होता था, रश इतना होता था कि डॉक्टर्स भी बेचारे मजबूर थे 2-2 महीने बाद की डेट्स देने के लिए। तो वो सरकारी अस्पतालों में फ़र्श पे पड़ा जो है अपना मरीज़ वो मरने को तरजीह दे देते थे, बजाय इसके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके जाएं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा ज़्यादा है। 3-4 लाख रुपए अगर एक ऑपरेशन पे है या एक मरीज़ का जो एक मर्ज़ का इलाज है उसके ऊपर है, तो वह कैसे एक बेचारा गरीब आदमी 3-4 लाख रुपया, पहली बात तो ये है वो लेके कहाँ से आए, वो अफोर्ड कहाँ से करे, वो किसी कहाँ से किससे जाके मांगे। अगर वो कर्ज ले भी लेता है, किसी से मांग भी लेता है पैसे, तो वो उसको वापस कैसे करे, उसको कहाँ से वो क्या ये सोच के वापस करेगा, कहाँ से वो पैसे ला के वापस करेगा। तो वो लोग जो थे वो हॉस्पिटल्स में मरने को तरजीह देते थे बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने की। और आज हेल्थ कार्ड के आने के बाद लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके, क्योंकि हर हॉस्पिटल्स को उन्होंने ये किया हुआ था कि जी आपकी इंश्योरेंस के साथ ये आप इंश्योरेंस कंपनियां उनको बाउंड करती थी और आप जाके अपना इलाज करवा सकते थे। और ये आने के बाद, हेल्थ कार्ड आने के बाद, लोग बड़े हॉस्पिटल्स में जाके सर्जरीज करवाते थे, मेजर सर्जरीज, आपकी हार्ट सर्जरीज चल रही थी। अब तो खैर पिछले जब कुछ अर्सा पहले डायलिसिस वगैरह या इस तरह की जो मेजर बीमारियां थी या मेजर सर्जरीज थी, उनको भी हेल्थ कार्ड में शामिल कर दिया गया था। और वो हेल्थ कार्ड के ऊपर लोगों की सर्जरीज चल रही थी, लोगों का इलाज चल रहा था। हर घर में कोई इतना पेशेंट, ऐसा पेशेंट नहीं होता कि जिसको आप हर साल जो है ना 10 लाख का इलाज करवाएं। ये बीमारी तो किसी ने मतलब किसी घर में आती है, अल्लाह ताला सबको जो है सेहत दे, लेकिन कुछ घरों में आती है। और जिन घरों में ये बीमारी आती है, अगर 5-7 लाख रुपए उनके एक बीमारी के ऊपर लग जाए, ऑपरेशन के ऊपर लग जाए, तो वो तो बेचारा वैसे ही जो है वो खते गुर्बत से ही नीचे चला जाता है। वो तो अपनी सारी ज़िंदगी का अब अगले 4-5 साल वो यही सोचता रहता है कि ये जो 6-7 लाख रुपए मैंने बीमारी के ऊपर अपने, चाहे वालिद के लगाया, वालदा के ऊपर लगाया या किसी बच्चे के ऊपर लगाया, तो मैं ये सारी ज़िंदगी इसको उधार कैसे चुकाऊंगा, किस तरीके से इसको मैनेज करूँगा। दूसरी बड़ी खबर आपको ये देते हैं कि जी रावलपिंडी में रात गए एक अहम गिरफ्तारी हुई है। और वो गिरफ्तारी जो थी जमशेद दस्ती साहब की थी। रावलपिंडी पुलिस ने जमशेद दस्ती साहब को गिरफ़्तार किया है। और वो गिरफ्तारी की वजह उन्होंने ये बताई है कि जी उनके ऊपर एक फ़्रॉड का केस है। ट्रक एसोसिएशन ने उनके ऊपर एक फ़्रॉड का केस किया हुआ है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी 38 लाख रुपए का जमशेद दस्ती साहब हमारे जो है देनदार हैं। उसी केस के अंदर जमशेद दस्ती साहब को गिरफ़्तार किया गया। ये रात गए रावलपिंडी में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, रावलपिंडी से एक गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी ये खबर जो आपको दी है हेल्थ कार्ड वाली, जो मरीम नवाज़ साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। तो अब देखें कि किस तरीके से ये लोग जो हैं अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ अपनी लेके आ रहे हैं। इनको कोई अवाम की फ़िक्र नहीं है, ना ये अवाम का सोचते हैं। इनको एक तो फ़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे केसेस किस तरीके से बचने हैं, दूसरा फ़िक्र ये है कि हमने अपने कारोबार किस तरीके से करने, तीसरा फ़िक्र ये है कि जी किसी ना किसी तरह से हमने इमरान खान को किस तरह से सियासी तौर पे डैमेज करना है। उसमें चाहे अवाम बेचारी मर जाए, अवाम को चाहे बलडोज चला के अवाम को नीचे पीस दें, लेकिन हमने जो इमरान खान के मंसूबे हैं, यही बात शायद परवेज़ इलाही साहब किया करते थे कि इनकी ये आदत है कि जो किसी पुराने का एक अच्छा मंसूबा होता है, ये उसको भी तबाह करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे मुखालफों ने चलाया हुआ है। और ये हमारे मुखालफों ने चलाया हुआ है, इसीलिए परवेज़ इलाही साहब ये बात करते थे। और अब भी ये बात साबित हो गई है कि इमरान खान साहब के जो अच्छे मंसूबे हैं, चाहे अवाम उससे जितना मर्जी फ़ायदा ले रही है, उसको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अवाम वो एक ऐसा मंसूबा है जिससे इमरान खान साहब को सियासी तौर पे फ़ायदा हो रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।